नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे गुजरात का चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे राहुल गांधी की अपनी पदयात्रा भी मुकाम की तरफ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चर्चा गुजरात के चुनाव को लेकर कांग्रेस में नहीं हो रही है, या कांग्रेस को लेकर भी जो चर्चा होती है वो गुजरात को लेकर नहीं होती है। चर्चा होती है राजस्थान को लेकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री गुजरात के चुनाव प्रभारी हैं। उन्हें गुजरात में पार्टी को विजय दिलाने का एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा गया है। पिछली बार चूंकि वो प्रभारी थे और गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, तो उम्मीद की जा रही थी कि अशोक गहलोत वैसा खुद इस बार कुछ चमत्कार दिखाएंगे। जादूगर वो कह ही जाते हैं, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन चर्चा लगातार राजस्थान को लेकर हो रही है। रण गुजरात में और राजस्थान का संग्राम बार बार सतह पर आ जाता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई सतह पर उभर कर आ जाती है। मतलब अगर ये कहे कि भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जितना आगे चलते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस के अंदर की जो खाइयां हैं या जो कांग्रेस के अंदर के जो विभाजन हैं वो उभर कर सतह पर आते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहां पर सत्ता में ही कांग्रेस नहीं है वहां पर भी कांग्रेस में सिर्फ इटौवल कम नहीं है। लेकिन चूंकि आप सत्ता में नहीं है तो आप वहां मांगेंगे क्या, वहां बांटा क्या जाएगा। राजस्थान इस समय अगर देखा है तो सबसे बड़ा राज्य वही है कांग्रेस के पास। और अगर देखें किसी भी राज्य के अगर दो सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले नेता पूरे देश में अगर कहीं हैं कांग्रेस के, गांधी परिवार के बाद, तो वो राजस्थान ही आता है। अशोक गहलोत को सब जानते हैं और सचिन पायलट भी उनके उभरते हुए युवा चेहरे रहे हैं। यूपीए सरकार में दोनों बार मंत्री थे, राजेश पायलट के पुत्र हैं और उनकी अपनी एक अच्छी छवि मानी जाती है। अशोक गहलोत उनके दिग्गज नेता हैं ही। अब इन दोनों नेताओं की जब से सरकार बनी है राजस्थान में, तब से ये अदावत सामने आती जा रही है। अब उस घटनाक्रम पे मैं नहीं जाऊंगा कि कैसे सचिन पायलट ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की और भाजपा के वो संपर्क में थे, उसके बाद वो पूरा प्रयास असफल रहा और सब चीजें हो गई। लेकिन उसके बाद भी फिर कुछ हुआ। उसके बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात थी कांग्रेस की। जब वो नहीं बने तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने। लेकिन ये इतना सीधा साधा घटनाक्रम नहीं था जिस तरीके से अशोक गहलोत ने आला कमान को पूरी तरीके से जलील किया। और आला कमान को, ये शब्द शायद हल्का लगे लेकिन उसकी हैसियत बताकर रख दी कि देखिए आप कितने कमजोर हैं, आपके कहने को नहीं माना जाएगा। मैंने सरकार बनाई है, यहाँ पर मैं ही चलाऊंगा और मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। और आप सोच लीजिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तुलना में अशोक गहलोत ने अपने आप को मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाए रखना ज्यादा बेहतर समझा। शायद उनको पता होगा कि जो ताज है कांग्रेस अध्यक्ष का वो कांटों का है, इसीलिए राहुल गांधी खुद नहीं पहनना चाहते, किसी और को पहनाना चाहते हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री हूं, निर्वाचित मुख्यमंत्री हूं, और ये बनी बनाई अगर मैंने ये सत्ता सचिन पायलट को दे दी तो ना मेरे बेटे को मिलेगी ना मेरे लोगों को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके की दोनों के बीच में अदावत रह चुकी है, जैसा संघर्ष रहा, उसके बाद जाहिर तौर पर सचिन पायलट भी जब आएंगे तो अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगे और अशोक गहलोत की टीम पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। चलिए, राजनीति में ये सब चलता रहता है। लेकिन अशोक गहलोत जैसा नेता अगर बार बार सचिन पायलट को देखकर, मतलब अगर मैं यूं कहूं, आज की तारीख में अशोक गहलोत, वैसे तो कांग्रेस के किसी भी नेता से जैसे ही आप बात करेंगे तो अगर उसके मन में सबसे ज्यादा भड़ास और सबसे ज्यादा नफरत किसी नेता के प्रति भरी होती है तो वो होती है भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता फिलहाल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं में कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के खासतौर से गांधी परिवार के सदस्यों के लिए वैसी हिकारत या नफरत कई बार देखने को मिलती है। राजनीति में शायद नफरत और हिकारत उचित ना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों दलों के बीच में होता रहा है। लेकिन अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के मन में जितनी घृणा और जितनी नफरत सचिन पायलट को लेकर भरी हुई है, शायद ही किसी के प्रति हो। क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने सिर्फ वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल प्रियंका इनके साथ में दिख भर क्या गए और कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट क्या हो गया, अशोक गहलोत को यह बात बेहद नागवार गुजर गई और उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार बता डाला और सचिन पायलट के बारे में कह डाला कि उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं है, वो नहीं चला सकते हैं।
सचिन पायलट भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। हालांकि सचिन पायलट एक काम लगातार कर रहे हैं, चूंकि शायद उनको कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से समझा के रखा गया है, वो मर्यादा बिल्कुल नहीं लांघ रहे हैं। कम से कम वाणी में वो पूरी तरीके से संयम रख रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये भाषा उचित नहीं है। और उन्होंने ओपन चैलेंज दे दिया कि विधायकों से जब मुख्यमंत्री का नाम लिया जाए तो गुप्त मतदान किया जाए, खुला मतदान ना हो। बोले कि अगर गुप्त मतदान होगा तो मेरे पक्ष में आएगा, और इसके लिए अगर अशोक गहलोत को इसमें दिक्कत नहीं, उनको लगता है कि मेरे साथ विधायक नहीं है, तो ये करा दिया जाए। दिक्कत दरअसल राजस्थान नहीं है। जरा आप समझिए कि गुजरात का चुनाव बिल्कुल अपने परवाज पर है, और उससे पहले इस तरीके की जब खबरें और घटनाएं आती हैं तो उससे चुनाव में क्या असर पड़ेगा। एक तो उस राज्य के प्रभारी खुद अशोक गहलोत हैं। जब अशोक गहलोत एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब वहां पर रणनीति बनाने का जो काम कर रहा है, टिकट बांटने से लेकर वहां पर मुद्दों के चयन, रैलियां लगाने और किस तरीके से मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए, सीटें जिताई जाए, वो करने की बजाय अगर राजस्थान में अपनी हिलती सत्ता या कहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए ही वो अगर संग्राम में लगा रहेगा तो किस तरीके से फोकस कर पाएगा। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का तो ऐसा लगता है, कई बार मुझे भी आश्चर्य होता है कि जैसे उनकी ये यात्रा जो है वो इन सब चीज़ों से अलग है। राहुल गांधी ने हर चीज़ छोड़ दी है कि भाई आपस में तुम लोग लड़ मर लो, हम यात्रा करते जा रहे हैं, हम भारत जोड़ के मानेंगे। भारत इतना टूटा है पता नहीं, लेकिन हम भारत जोड़ के मानेंगे। पार्टी टूटती रहे, पार्टी के अंदर के जो मसले हैं उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो जब रिलक्टेंट प्रिंस कहा जाता था, यानी एक अनमनस्क राजकुमार कहा जाता था राहुल गांधी को सत्ता को लेकर, तो ये लगातार देखने में आया कि भाई देखिए मैं तो कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो अपने तरीके से चलूंगा और मैं हूं, मतलब इट्स माई वे और हाईवे। ये शुरू से पार्टी में रहा। वो आते ही उन्होंने ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की, मतलब जो पुराना बनाम जो नया की का संघर्ष जब पार्टी सत्ता में थी उन्होंने शुरू कर दिया था। उनको था कि मुझे अपनी टीम बनानी है। धीरे धीरे उन्होंने टीम बना ली। वो एक अलग बात है कि पार्टी सब जगह सत्ता से बाहर चली गई, उसकी राजनीतिक हैसियत जाती रही। बल्कि एक बार किसी ने कहा था, बड़े नेता ने कहा था कि दरअसल जलाल जो है, जलालुद्दीन अकबर बनने से पहले ही उसने बैरम खान को हज के लिए भेज दिया। मतलब यहां आशय यह था कि अकबर जब पूरी तरीके से ताकत अपने हाथ में ले चुके थे, नियंत्रण हाथ में ले चुके थे, सत्ता उनके हाथ में थी, तब जाके उन्होंने बैरम खान को अपने सेनापति के पद से हटाया था और वहां से भेज दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा करने से पहले ही सबको हटाना शुरू कर दिया, और नए लोगों का जिनके पास अनुभव नहीं था, जिनके पास राजनीतिक समझ, चूंकि देखिए राहुल गांधी के जो तमाम फैसले हैं, जो उनकी टीम के लोग हैं, उनकी राजनीतिक परिपक्वता बार बार कटघरे में खड़ी हुई है, ये सच्चाई है। ये तमाम घटनाक्रमों पे किया जा सकता है। खैर, इन सबसे अलग उनकी अपनी यात्रा चल रही है, पार्टी इधर टूटती जा रही है, वो भारत जोड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनके कदम बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई घटनाक्रम इस तरीके से होता चला जा रहा है। अब ये जो घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर भी अगर आप देखिए कि नेतृत्व की स्थिति क्या है। मतलब पार्टी नेतृत्व के साथ एक उनका पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान का, जो अशोक गहलोत का पुराना एक कलीग भी है और अभी भी हैं वो वहां पर राजस्थान में। इससे पहले 2 बार वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं सचिन पायलट, लेकिन उनको गद्दार कह दिया जाता है और उसके बाद ये कह दिया जाता है उनके पास 10 से ज्यादा विधायक नहीं। सवाल ये है कि क्या इन चुनावों तक भी इंतजार नहीं किया जा सकता था? केवल एक बार वो दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद वहां से बयान आ जाता है। मतलब ये जो मसला है इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं, और अशोक गहलोत लॉजिकल कंक्लूजन तक इसको पहुंचाकर मानेंगे। मतलब ये है कि सचिन पायलट के हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए, और ये मैसेज बिल्कुल साफ साफ है कि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई इन चुनावों के बाद, क्योंकि अशोक गहलोत भी समझ रहे हैं कि इन चुनावों का ही शायद इंतजार हो रहा है, राजस्थान का अगला जो चुनाव होगा उससे पहले क्या कुछ होगा। क्योंकि जब राजस्थान का पिछला चुनाव हुआ था उस समय सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के। उसके बाद जब जीत मिली तो कहा गया कि भाई स्वाभाविक रूप से ये सेहरा सचिन पायलट के सिर बांधा गया और उनको उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया गया, लेकिन बनाया अशोक गहलोत को ही गया था। क्योंकि ये सब जानते थे प्रशासनिक अनुभव और जिस तरीके का राजस्थान की राजनीति में उनकी पकड़ है, उस समय सचिन पायलट को पूरी तरीके से सत्ता देना उचित नहीं समझा गया था। अब चूंकि अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी जैसे जो संकट मोचक हैं पार्टी के, वो है नहीं। प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति खैर बहुत पहले बन गए थे, वो तो रहे नहीं, उनका निधन ही हो चुका है। कांग्रेस से तो खैर वो पहले ही राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस के अंदरूनी मामलों से पहले ही अलग हो चुके थे। तो इस तरीके की जब भी कोई चीज आती तो उसमें अभी देखा जाए तो गांधी परिवार, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, ये लोग इस तरीके के मसले शांत नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब में भी जो हुआ वो आपके सामने है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब
बीजेपी का नेतृत्व लगातार अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी इस तरीके से एकजुट होकर काम कर रहा है। वहाँ पर राहुल गांधी पैदल चलते चले जा रहे हैं, पार्टी के संगठन में पार्टी के नेताओं के बीच में सुरफटुवल होती चली जा रही है। तो ऐसी बिखरी हुई और आपस में लड़ती हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कैसे मुकाबला करेगी, और खास तौर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस गांवों में बहुत मजबूती के साथ लगी पड़ी है गुजरात में, मगर कांग्रेस लगी पड़ी होगी पर जो कांग्रेस अगर वहां पर एकजुट होकर नजर नहीं आ रही है, जो उसका प्रभारी वो अपने राज्य की ही चिंताओं में व्यस्त है, और जो पार्टी का अध्यक्ष भले ना हो राहुल गांधी, जिनके आगे पीछे पूरी पार्टी लगी हुई है, वो सिर्फ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो पैदल चलते चले जा रहे हैं, सीधे किसी पार्टी के अंदरूनी मामले में कोई संकट का समाधान करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर नतीजे क्या दे पाएंगे, ये जरूर यक्ष प्रश्न है। तो अभी दीजिए मुझे इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।